राधे राधे। आज मैं आपको दर्शन कराऊँगी अपने यहाँ के सबसे फ़ेमस लक्ष्मी नारायण वैकुंठ धाम का। इस मंदिर के अंदर चारों धाम के भगवानों के दर्शन होंगे, जो आज मैं भी करूँगी और आपको भी करवाऊँगी। यहाँ मैंने देखा सब लोग पीपल के पेड़ के नीचे दिया लगा रहे हैं। मैंने भी एक दिए में सिक्का डाल के मैंने भी पीपल के नीचे दिया लगाया। फिर हम सबसे पहले पहुँचे अपने पहले कक्ष में। सबसे पहले कक्ष में पहुँचने हम भोले बाबा का हमें कक्ष मिला, जहाँ पर इतने बड़े नंदी थे। हमने हमने कक्ष के अंदर एंट्री करी तो हमारे भोले बाबा जी पार्वती जी के साथ थे। ठीक उन्हीं के सामने सफ़ेद रंग के संगमरमर से हमारे भगवान, हमारे भोले बाबा का परिवार था, जो शिव परिवार था, जो बहुत सुंदर लग रहे थे। शिवलिंग हमारा सफ़ेद और गुलाबी फूलों से इतना जच रहा था कि मेरे पास शब्द नहीं है उनकी सुंदरता बताने के लिए। एक ही दीवार पे महाभारत का वो दृश्य था जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने हुए थे। जब हम इस कक्ष से बाहर निकले तो हम दूसरे नंबर के कक्ष में पहुँचे, जहाँ पर सभी भगवानों ने गुलाबी कलर के कपड़े पहन रखे थे, जिसमें विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता थी। एक तरफ हमारी शेरा वाली माँ थी, दूसरी तरफ हाथ में पर्वत उठाते हुए हमारे हनुमान जी थे। और उसी कक्ष में थे हमारे हारे के सहारे 3 वाणधारी हमारे खाटू नरेश। खाटू नरेश भी गुलाबी कपड़ों में इतने जच रहे थे कि मैं आपको बता नहीं सकती। और उसी कक्ष में थे हमारे भगवान जगन्नाथ, जो अपने बड़े भाई और अपनी बहन सुभद्रा के साथ थे। जगन्नाथ शब्द का अर्थ होता है जगत का नाथ, यानी कि जगत का स्वामी। ये भी बहुत अद्भुत लग रहे थे, बहुत सुंदर लग रहे थे। और उसी कक्ष में थे हमारे द्वारकाधीश, जिन्हें 4 धामों में से एक धाम माना गया है। वो भी बहुत सुंदर लग रहे थे, इतने अद्भुत लग रहे थे, इतने कमाल के लग रहे थे कि एक-एक मूर्ति की सुंदरता बताते नहीं बता सकती हूँ मैं। शब्द ही नहीं है मेरे पास इस सुंदरता को बताने के लिए। फिर हम पहुँचे अपने तीसरे कक्ष में, जो थे हमारे रामेश्वर, एक और शिव भगवान जो एक नए अवतार में थे। ऊपर था हमारा ओम, गोल्डन कलर का शिवलिंग बने हुए थे। रामेश्वर धाम के दर्शन करके तो इतनी खुशी, और वहाँ मैंने एक नई चीज़ देखी जो मैंने आज से पहले कभी नहीं देखे थे। वहाँ मैंने देखे अपने शिवलिंग जो एक नए श्रृंगार में थे, जो बहुत ही अद्भुत श्रृंगार लग रहा था। ऐसा श्रृंगार मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा शिवलिंग का। एक अजीब-सा श्रृंगार जिसमें वो बहुत ही कमाल के, बहुत ही सुंदर लग रहे थे। ये शिवलिंग मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा, बहुत अच्छा था। फिर हम अपने तीसरे कक्ष में पहुँचे, जहाँ हमारे राधा वल्लभ थे, जिन्होंने पीले कलर के सुंदर वस्त्र धारण कर रखे थे, बहुत ही कमाल के लग रहे थे। उसी कक्ष में थे हमारा राम दरबार, राम भगवान थे वहाँ पर उसी कक्ष में। और जब हम 5वें कक्ष में पहुँचे, हमारे 5वें कक्ष में बहुत सारे भगवान थे। पंचमुखी हनुमान जी थे, ये हमारे तिरुपति बालाजी थे, जिसे हमें धरती का वैकुंठ भी कहा जाता है। फिर उसी के बगल में थी हमारी संतोषी माता, उन्हीं के साथ थी हमारी ज्ञान की देवी, हमारी विद्या की देवी, हमारी सरस्वती माता। सरस्वती माता के दर्शन करके हम थोड़ी-सी आगे ही बढ़े थे, वहाँ थे हमारे संकट मोचन हनुमान जी, जो सबके संकट हरने वाले हैं, हमारे आपके सबके संकट हरने वाले हमारे हनुमान जी। हनुमान जी की साइड में एक और मूर्ति बनी हुई थी, वो थी हमारे गणपति जी की। गणपति जी का श्रृंगार भी बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत था। हरे रंग की लाइट जल रही थी उन पे, वो भी बहुत ही अद्भुत, बहुत ही सुंदर लग रहे थे। और उसी कक्ष में एक तरफ थी हमारी काली माता। काली माता ने काले कलर की चुन्नी और नींबुओं का हार पहन रखा था, जो भी बहुत अच्छा लग रहा था। पंडित जी ने बेटे को प्रसाद दिया। बेटे के हाथ में ऑलरेडी प्रसाद था रसगुल्ले का, वो खा रहा था। फिर पंडित जी ने एक और प्रसाद के रूप में उसे बिस्किट दिया। मुझे पंडित जी पहले ही प्रसाद दे चुके थे। वो वीडियो में कैप्चर नहीं हो पाया, सॉरी। आज मैंने उन भगवानों के दर्शन किए हैं और आपको करवाए हैं, जो शायद मैं कभी नहीं कर पाती। मैंने खुद भी करे हैं, आपको भी इनके दर्शन कराएँ। जितनी खुशी मुझे हुई है, शायद आपको भी उतनी खुशी हो। राधे राधे।